जुले और नमस्ते। तो सबसे पहले एपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से यहाँ पे जितना भी मीडिया पर्सन आए हुए हैं उन सबको शुक्रिया और धन्यवाद। और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है एपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से, वो हमारे लद्दाख के एक अहम मुद्दे पे होने जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 2-3 साल से सभी लद्दाखी यही चाहते हैं कि लद्दाख को एक सेफ गार्ड मिले, वो भी अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी से रिलेटेड एपेक्स बॉडी यूथ जब से फॉर्म हुआ है तब से हम उस पे काम करते आ रहे हैं और आने वाले जितने भी समय में है हम उसी पे ही, और अनएम्प्लॉयमेंट इशू, ये दोनों मेन मुद्दा रख के हम आने वाले समय में एक मूवमेंट करने जा रहे हैं। हमारा एक कैलेंडर भी है, हम क्या क्या करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूं कि रिसेंटली 6th शेड्यूल से लेके सोनम वांगचुक इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम लद्दाख ने एक क्लाइमेट फेज रखा, 5 दिन का अनशन रखा, जो लद्दाख का 6th शेड्यूल और जो लद्दाख का क्लाइमेट, इन सब को ध्यान में रख के जो 5 दिन का जो अनशन रखा, हम उसको वेलकम करते हैं। और एपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से आने वाले 2 दिन में हम एक हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जो हमारा 6th शेड्यूल, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज और जो एपेक्स और केडीए का जो कोर डिमांड्स है वो फुलफिल करने के लिए हम एक हंगर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली हमारे 3 नौजवान ने एक 6th शेड्यूल के मुद्दे पे उन लोगों ने बात किया था, एक आवाज उठाया था, लेकिन ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। अभी मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, हम सबको पता है, लेकिन उसमें एक हमारा कुछ राइट्स भी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा 6th शेड्यूल है, उसके बारे में जो 3 लड़के ने बोला था, उन लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। तो सीधा ये क्वेश्चन है कि लद्दाख में अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है क्या? लद्दाख में अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म है क्या? ये मैं सबको बताना चाहता हूं। और मुझे ये भी उम्मीद है आने वाले समय में जितना भी हमारा यूथ को दबाने की कोशिश मत कीजिए। हमारा यूथ है, जो हम लद्दाख का जो फ्यूचर है उसके बारे में हमें चिंता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमें चिंता है। हमें 6th शेड्यूल चाहिए, वो हमारा हक है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, जिस शेड्यूल ट्राइब का जो 50% से ज्यादा जो ट्राइब रहता होगा उसको 6th शेड्यूल मिलेंगे। लेकिन हमारे लद्दाख में 97.5% शेड्यूल ट्राइब होल्ड करने वाला, सर्टिफिकेट होल्ड करने वाला हमारा लद्दाखी पीपल है। तो हम ये भी डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी अभी गवर्नमेंट हमें नहीं दे रहा है, जो हमारा एक हक बनता है। तो मैं साफ ये कहना चाहता हूं, का सिग्मोल वांगचुक के साथ हम लद्दाखी यूथ हमेशा आगे रहेंगे, चाहे वो 6th शेड्यूल का मसला हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो। और जैसे कि ये जो 3 बंदे को जो अरेस्ट किया था उसके बाद छोड़ा भी गया था, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन आप लोगों ने ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को क्यों वहां पे आप लोगों ने होने नहीं दिया? और साथ ही साथ जो का सिग्मोल वांगचुक, जो मैं एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूं लद्दाख का, साथ ही साथ तो हम आज गए थे कल से मिलने के लिए हमारे सर सोनम वांगचुक से। तो इतने ठंड में हम 1 घंटा वहां पे रहा, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उन लोगों का 2 दिन हो रहा है अभी अनशन के लिए। तो ये देखते हुए हम सब यूथ का सोनम वांगचुक को सैल्यूट करते हैं दिल से, और यही कहना चाहते हैं कि यही एक मेन पॉइंट है, जो हमारे लद्दाख के यूथ के साथ जो नाइंसाफी होंगे वो आने वाले दिनों में नहीं होगा, मुझे ये उम्मीद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 दिन में एपेक्स बॉडी यूथ हम एक अनशन करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है लद्दाखी यूथ उसमें जोड़ेंगे। और जितने भी लद्दाखी, चाहे वो यूथ हो या जो हो, हमारा फ्यूचर जा रहा है लद्दाख का, हमारा लद्दाख खतरे में है, मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं। और ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। और लास्ट में मैं एपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से यही एश्योरेंस देता हूं कि हम जब भी हमें लद्दाख के लिए कुछ करना पड़ेंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। जुले, नमस्ते।